अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे डिल्यूजन्स के ऊपर। ये क्या होती हैं, गैर हकीकी सोचें किस किस्म की हो सकती हैं और इसकी क्या इकसाम है। इस चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे आम आवाम को ये पता ही नहीं है कि गैर हकीकी सोचें क्या होती हैं और वो अपने पेशेंट को तवज्जो ही नहीं देते, उसको इलाज के लिए लेके नहीं आते। बहुत सारे पेशेंट जब वो साइकोसिस में होते हैं तो वो इस मसले के साथ दो चार होते हैं और घर वाले उसको सीरियसली नहीं ले रहे होते। मिसाल के तौर पर पैरानोया का होना, यानी कि शक व शुबात का बढ़ जाना। मरीज हद से ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ पे शक करने लगता है कि खाने में मेरे कुछ मिलाया गया है, मेरे बहन भाई मेरे खिलाफ हो गए हैं, लोग मेरे बारे में बातें करते हैं। इस तरह की सोचों का आना ये भी एक बीमारी है और बीमारी की अलामत हो सकती है। इसके साथ साथ बड़ी बड़ी सोचों का आना, जिसको हम ग्रैंडियोसिटी बोलते हैं। इसमें मरीज अपने बारे में बहुत बड़ी बड़ी सोचें रखने लगता है। उसको लगता है कि वो कोई वलीउल्लाह हो गया, उसके पास कोई सुप्रीम पावर्स आ गई हैं। यहाँ तक कि वो गुमान करने लगता है कि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस लीडर उसकी मुट्ठी में और वो जो चाहे करवा सकता है। और इन सोचों को जब वो सोचता है तो उसकी वजह से वो बहुत एग्रेसिव हो जाता है, उसकी अंदर तेजी बहुत आ जाती है और वो दूसरों को नुकसान तक पहुंचाने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे हमारी फैमिलीज में इन चीज़ों को बड़ा कॉमनली लिया जाता है, लाइट लिया जाता है और वो उस चीज़ को सीरियसली नहीं लेते और वो पीरों फकीरों के पास मरीज का जाके इलाज करवाना शुरू हो जाते हैं, जिससे ये अलामात सुधरने के बजाय मजीद बिगाड़ का शिकार होती चली जाती हैं। इसके साथ साथ कई मरीजों को ये थॉट्स भी आते हैं कि कोई दूसरा शख्स उनसे मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका है, हालांकि वो शख्स आपको जानता भी नहीं होता, उसको मरीज का नाम भी नहीं पता होता, उसको साथ कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशन भी नहीं इवन के होता, लेकिन मरीज को ये लग रहा होता है कि फलां शख्स मुझसे मोहब्बत में गिरफ्तार है, वो चाहता है कि मैं उससे इजहार करूं, उसके लिए प्रपोजल भेजूं। इसको हम एरोटोमीनिया बोलते हैं। फिर कई पेशेंट्स ये कंप्लेन करते हैं कि उनको लगता है कि उनकी सोचें चोरी हो जाती हैं, मीडिया पे नशर हो जाती हैं या अखबार में छप जाती हैं, या इस तरह की सोचों के साथ वो होते हैं कि हम अकेले कमरे में बैठे जो सोच रहे हैं लोगों को पता चल जाता है, हमसायों को पता चल जाता है, कोई उनको बता देता है। तो इस तरह की थॉट ब्रॉडकास्टिंग की कैफियत भी हमें पेशेंट्स में नजर आती है। फिर थॉट ऑफ रेफरल्स के साथ भी नजर आते हैं पेशेंट्स के, जो उनको लगता है कि जी कोई कुदरती अवामिल हो रहे होते हैं, उनको लगता है कि ये उनके लिए हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे कोई टीवी पे ड्रामा नशर हो रहा है तो उनको लगता है ये उनके लिए कोई खास स्पेशल मैसेज है, उनके लिए बनाया गया है, और इस तरह की सोचें वो रखते हैं। अब आपको अपने प्यारों में कभी भी इस तरह की अलामात महसूस हों तो उनको केयरफुली सीरियस लें। दैट कैन बी अ सीरियस थिंग, और ये बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा शिद्दत की तरफ जा सकती हैं और फिर कोई ना कोई मसला बन सकता है। इससे पहले कि कोई बड़ी प्रॉब्लम बन जाए, अपने पेशेंट को जो कि साइकोसिस से सफ़र कर रहे हैं लाजमी ट्रीट कराएं। सीक हेल्प फ्रॉम रिहैब होम। थैंक यू।